नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राखी। मैंने काफ़ी दिनों से अपने मन में कुछ बातें बिठा रखी है जिनको मैं भुला नहीं पा रही हूँ। मैं आपके साथ इस कहानी को शेयर कर रही हूँ। मुझे इस बात का भी मालूम है कि आप इस कहानी को सुनकर मेरे पर बहुत गुस्सा होंगे कि राखी तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, पर मेरी मजबूरी थी कि मुझे वह सब काम करना पड़ा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मेरी भाभी पायल का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता था। जब मैं भाभी पायल से शिकायत करती तो वह कहती कि मुझ पर भरोसा रखो, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था। वो कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया था। वह नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद वह मेरी तलाश करने लगा। घर में सबके लिए खाना मैं ही बनाती हूँ। भाभी का भाई तीसरी पर रहता है। मेरे भाई ने उसे वहाँ शिफ्ट किया हुआ था। एक दिन भाभी ने कहा कि राखी जाओ शुभम को खाना दे आओ, वो भूखा होगा। मैंने कहा जी भाभी, बस इतना कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं शुभम के कमरे में जाने से डर रही थी क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वह फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। फिर मैं अपने डर पर काबू पाकर कमरे में दाखिल हुई। शुभम पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और बोला कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, राखी आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहाँ से निकल गई। तो शुभम ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। शुभम कहने लगा मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। फिर मैं बोली छोड़ो मुझे शुभम। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। फिर मैं के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली क्या हुआ साक्षी, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो विक्रम को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा भाभी वह आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वह सब करने पर मजबूर कर रहा है, उसे समझाए। मैंने भाभी को विक्रम की शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? मैंने कहा भाभी अगर किसी ने हमें देख लिया या फिर भाई को मालूम हो गया तो क्या होगा? मुझे भाई से डर लग रहा था। भाभी ने कहा मुझ पर भरोसा रखो साक्षी, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। फिर भाभी ने मुझे जबरदस्ती विक्रम के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि यह मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर विक्रम मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया। उसके बाद विक्रम ने मुझे बहुत नोचा। फिर मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली कि अपने भाई को कुछ मत बताना वरना वह हम दोनों को जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी विक्रम से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अब मैं विक्रम की पत्नी बनकर उसे खूब सबक सिखा रही हूँ।